गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टैक्स एग्जाम के बारे में, और उसमें जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज रहेगा वो आपको जानने के लिए ये सब स्टूडेंट्स का कॉमन कंफ्यूजन है। नाउ द कंफ्यूजन इज कि एग्जाम में हम लोग क्या फॉलो करें। एग्जाम में हम लोग न्यू फॉलो करें, जो न्यू रिजाइम ऑफ टैक्स है। एक्चुअल में इस रिजाइम ऑफ टैक्स बोल के कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। आप सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं सर, न्यू रिजाइम बोल के होते ही नहीं है, चारों तरफ यही हल्ला है। देखिए सिंपल सा अगर आपको बताओ ना, इसको हम लोग कॉमनली जो एक्चुअल में लॉ में बताया गया है वो बताया गया है कि ये डिफॉल्ट रेजाइम है। दिस इज डिफॉल्ट रेजाइम, ओके, नॉट न्यू रेजाइम। डिफॉल्ट रेजाइम का मतलब इसलिए किया गया, प्रीवियस ईयर 23-24 आपके जो एग्जाम का असेसमेंट ईयर है वो है 2024-25, ठीक है। अब 2024-25 से सभी लोग बाय डिफॉल्ट, ऑल पीपल ऑफ द कंट्री जो भी इनकम टैक्स में असेसी हैं वो डिफॉल्ट रेजाइम में बाय डिफॉल्ट रहेंगे। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, रीसेट टू डिफॉल्ट मींस एवरी सिटीजन, एवरी जो टैक्स पेयर, जो एवरी असेसी है वो डिफॉल्ट रेजाइम में ही फॉल करेंगे। तो सर ओल्ड रेजाइम क्या है? वी हैव वन ऑप्शनल रेजाइम। व्हाट ऑप्शनल? कौन सा ऑप्शनल है? न्यू वाला ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल है ओल्ड रेजिम, ओके। सो ये जो ओल्ड रेजिम है ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। ये ऑप्शन क्यों दिया गया? अब 1961 से लेके, जब इनकम टैक्स एक्ट जब से बना है तब से लेके आज तक 2024 तक जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं? ओल्ड रेजिम में। बिकॉज सारे सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी लॉज एंड प्रोविजंस है वो पुराने वाले हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब जब ये पुराना लॉ फॉलो हो रहा था, तब अचानक से जब न्यू रेजिम आएगा, इस ट्रांजिशन पीरियड के बीच में, व्हाट इज ट्रांजिशन पीरियड? जब कोई एक लॉ हटता है, हटने वाला होता है, और उसके बाद जो नया लॉ होता है उसके इंप्लीमेंटेशन के बीच वाला फेज को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इस पीरियड में हम लोग ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम दोनों सरकार ऑप्शन देके रखा है, लेकिन ऑप्शन इज ओल्ड रेजिम। न्यू रेजिम इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो ऑप्शन क्या नए टैक्स पेयर्स क्या ओल्ड में जाके ले सकते हैं? नहीं, ओनली किसके लिए ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है या कर सकते हो? जो पहले से इनकम टैक्स रिटर्न्स लगा रहे हो। अगर आप नए टैक्स पेयर हो, यू आर बाय डिफॉल्ट इन द न्यू रेजिम। अब एग्जाम के लिए क्या करें? एग्जाम में आपको यह देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, मींस बोला फाइंड सपोज टैक्स लायबिलिटी या टोटल इनकम ऑफ एन असेसी, तो आपको क्या करना है? प्यार से न्यू रेजिम में ही सॉल्व करना है। न्यू स्लैश, जिसको आप लोग डिफॉल्ट बुलाते हो, मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूं न्यू, बट करना नहीं चाहिए, इट इज नाउ व्हाट, डिफॉल्ट रेजिम। सो आपको कौन सा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप न्यू या फिर डिफॉल्ट रेजिम को यूज करोगे। लेकिन मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में इस साल कोई भी आप एग्जाम का पेपर जब भी आप देखोगे, मेरा गट फीलिंग ये बोलता है क्वेश्चन विल नॉट बी साइलेंट, एंड क्वेश्चन में लिख देगा अंडर ओल्ड रेजिम, ठीक है। मींस जब भी उसको आंसर ओल्ड रेजिम में चाहिए होगा तो वो हमेशा लिख के देगा कि बेटा आप इस क्वेश्चन को ओल्ड रेजिम में सॉल्व कीजिए ना। व्हाई मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए जब ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का जो मेजर डिफरेंस है, जब आपको लिख के दे दिया ओल्ड रेजिम तो आप ओल्ड में ही करोगे, ओल्ड रेजिम में। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर हम न्यू रेजिम में भी कर सकते हैं क्या, बिकॉज न्यू रेजिम ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल सिर्फ ओल्ड रेजिम है। तो अगर आपको ओल्ड रेजिम में दे देता है तो यू हैव टू डू इन द ओल्ड रेजिम। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या हम सर न्यू रेजिम में कर सकते हैं? देखिए टेक्निकली अगर इनकम टैक्स एक्ट को समझें, उस प्रोविजन का इंटेंशन को समझें, द क्वेश्चन इज साइलेंट। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि दिस असेसी इज अ फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर। बात समझो कि अगर ये फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर है तब तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको न्यू रेजिम में ही जाना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में ये है कि ओल्ड, कुछ भी ये नहीं लिखा कि असेसी फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर है, और क्वेश्चन इज साइलेंट, आप न्यू रेजिम के साथ ओल्ड रेजिम को भी अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, राइट? क्योंकि ओल्ड रेजिम इज ऑप्शनल। तो आप क्वेश्चन में ये साफ साफ लिख सकते हो that we are assuming that the assessee is following old regime
एंड वी आर प्रिपेयरिंग आवर सोल्यूशन अंडर द ओल्ड रिजिम, एंड आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो, एक नंबर नहीं कटेगा। जनरली लोग ये मिसकंसेप्शन में है, सर अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम क्या न्यू रिजाइम में ही सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। अगर लॉ को समझोगे तो ओल्ड रिजाइम इज ऑप्शनल एंड यू कैन टेक दैट ऑप्शन एज ऑन 2024-25 असेसमेंट ईयर। यहां तक बात एकदम क्लियर होगा, आई होप। अगर क्लियर होगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे सुनिए, क्वेश्चन इज साइलेंट हो गया, क्वेश्चन अंडर ओल्ड रिजिम लिख दिया। अब सर अगर ऐसा है कि क्वेश्चन में बेस्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन अगर शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, अब आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या डिडक्शंस गिवन है। ये देखिए, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम लोग। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि क्या हो कि ये जब पेज हो जाएगा तो इसको आपको अलग से फिर नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसका पेज का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ क्या करना है, अब आपके ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में ना ये चीज दिया हुआ है डिडक्शंस, ये कौन सा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, या ये अगर भर भर के दिया हुआ है, इसका मतलब आपको सम साफ साफ इशारा कर रहा है कि ओल्ड रिजाइम में ही करो बेटा। क्यों? न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम में सबसे बड़ा मेन जो चेंज है वो यही है कि न्यू रिजाइम, न्यू में या फिर जिसको हम लोग डिफॉल्ट कहते हैं, इसमें यू डोंट गेट एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और ओल्ड रिजाइम में आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पूरा मिलता है। तो आप सोचो, सब में भर के डिडक्शंस भी दिया हुआ है, तो आपको कभी भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगा कि आप एक लाइन में ये लिख दो, वी अज्यूम दैट द असेसी इज अंडर न्यू रिजाइम, कोई डिडक्शन नहीं दिया, ग्रॉस टोटल इनकम ही फिर आपका टोटल इनकम बन जाएगा, बिकॉज ग्रॉस टोटल इनकम से ही तो डिडक्शन लेस होके टोटल इनकम आता है। तो यानी आपको वर्किंग में कुछ करना ही पड़ेगा। और कभी भी एग्जाम का रूल है कि जब आपको डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको मेहनत करना पड़े, दैट इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन। जिसमें आपको शॉर्टकट मिल जाए, दैट इज नेवर द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ओके, एंड विद लॉजिक मैंने बता दिया क्यों हम लोग ओल्ड रिजाइम को अभी ऑप्ट कर सकते हैं एसएससी के लिए, अनलेस एंड अनटिल लिखा हुआ एसएससी इज द फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर। और क्या शब्द आपको लिख के दे सकता है एग्जाम में, और एक चीज लिख के दे सकता है, द असेसी ऑप्ट्स आउट ऑफ 115 बीएसी क्लॉज 1A। ओके, उसका जगह नहीं है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि असेसी जो है वो ऑप्ट कर जाता है, इस सेक्शन से ऑप्ट कर गया, इसका मतलब न्यू रिजाइम से वो ऑप्ट आउट कर गया है, यानी वो ओल्ड रिजाइम में ही जाना चाहता है, ठीक है। आप फिर भी सोल्यूशन को ओल्ड रिजाइम के हिसाब से ही बनाओगे। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट फाइनल पार्ट एंड देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। कि सर फाइनल अगर समराइज करें तो क्या बात हुआ। सबसे पहला, न्यू रिजाइम ओल्ड रिजाइम कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन इज साइलेंट। आप ओल्ड रिजाइम में अज्यूम करके लिख सकते हो, द असेसी हैज ऑप्टेड दिस ऑप्शन। न्यू रिजाइम में सर हमको करना है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर बोल दिया अंडर ओल्ड रिजाइम, तब आपको ओल्ड में ही करना है, न्यू इज नॉट ऑप्शनल, सो यू कैन नॉट चूज न्यू। ओके, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया अंडर न्यू रिजाइम यू हैव टू डू, देन ओल्ड रिजाइम में यू कैन नॉट डू। ओके, बिकॉज क्वेश्चन साफ साफ इंस्ट्रक्ट कर दिया है, डिडक्शंस का डेटा दिया हुआ है, सो यू विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट, ओल्ड रिजाइम, बिकॉज ओल्ड रिजाइम करोगे तो ही डिडक्शंस का आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। अब कौन कौन से चैप्टर में आपको इसका इंपैक्ट आएगा, न्यू रिजाइम ओल्ड रिजाइम, टेंशन लेने का दरकार नहीं है। क्या मेरा इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी इंपैक्ट आएगा? नो सर। तो सर 40 मार्क्स में ये लफड़ा तो है ही नहीं, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम और जीएसटी, ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम का लफड़ा नहीं। अब आपके क्या क्या चैप्टर बच गए? असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस। ओके, सॉरी टीडीएस में नहीं बोलूंगा क्योंकि टीडीएस में ना एक सैलरी का सम आता है, एक्सेप्ट सैलरी लिख रहा हूं क्योंकि सैलरी का जो सम हमने किया था मैराथन में, आप देखे होगे, हम लोग का मैराथन जरूर से देख लेना, ठीक है। 8 घंटे का मैराथन है, लाइव सेक्शन में मिल जाएगा आपको, आराम से कर लो, फुल 80 ऑन 80 आ जाएगा, दैट्स माय गारंटी। तो असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न ऑफ इनकम, इन इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है एक्सेप्ट सैलरी वाला पोर्शन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, पैन, ये भी चैप्टर से इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये सारे चैप्टर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा न्यू ओल्ड रिजाइम का। इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आएगा किसमें सर? एक चैप्टर जो है जिसमें इफेक्ट आने वाला है, दैट इज कंप्यूटेशन, ठीक है, ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, एक ये चैप्टर में इफेक्ट आएगा। दूसरा जो चैप्टर में इफेक्ट आएगा वो आएगा एडवांस टैक्स पे, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां पे आपका न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम का इंपैक्ट आएगा।
तो अपने माइंड को अननेसेसरली कंफ्यूज होके इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। ये वीडियो एग्जॉस्टिव है, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का दरकार नहीं है। दिस इज मोर देन एनफ। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको पढ़ना क्या, अभी जाके आप फटाफट मेरा मैराथन कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स ऑलरेडी ओवर 12,000 पीपल हैव वॉच्ड द मैराथन एंड आप लोगों को भी देखना है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट मैराथन। मैं पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 16th को। 15th को यानी कि कल आपका इकोनॉमिक्स मैराथन आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द शो। बाय बाय एंड टेक केयर।